बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए, एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाए, एक बार षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाए, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवताओं की लिस्ट है, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो जो भी देव हो, जो भी देवी देवता है, कहीं पर भी बैठकर, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कथा में, या आप अपने घर पर बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान आप पर आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब आप और हम पर जाती है, तो ये निश्चित है कि संसार में जन्मे हुए जीव का, संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, संसार में जन्म लेने वाले जीव का, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का कल्याण अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है। शिव की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, शंकर की उपासना एक ऐसी उपासना है, शिव की आराधना एक ऐसी आराधना है जो व्यक्ति को कुछ अलग बनाती है। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो हाथ नीचे, वापिस रखो। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता। शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाए। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज
अगर पृथ्वी पर गिरा है बीज, पृथ्वी के अंदर गिरा है, तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर। समर्पित किया गया एक लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानता है। आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुँचते रहोगे, शंकर का एक लोटा जल समर्पित करते रहोगे, अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में एक लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करें, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट है, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है या कैंसर का रोग है या थायराइड का रोग है या सिर का रोग है या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ भोले सब दुख काटो। हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बात, कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना,
परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे, पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे, सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोग है। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। चौदह वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले और मां जानकी चलते चलते थक गईं और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही है कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, कोई सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक तो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे? मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे
मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चल। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा। थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखाई नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए। फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। एक काम करता हूं, मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाए। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा। जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के। राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर, आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे। मोर, तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर, तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है, अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण कर। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण